अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बस इतने से? इतने बड़ी हवेली की कुंवरसा की हिचकी रोकने के लिए आपकी सुहाग रात का विघ्न टाला, और बस इतने से पैसे? मुझे इस रकम से कुछ ज्यादा बड़ा चाहिए। अच्छा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, कितने पैसे चाहिए? थैंक यू। क्या? धन्यवाद, आभार। थैंक यू ही कह रहे हो ना आप लोग, तो बोलो, दे सकोगे? मारे को पता था थारे गुस्से का रंग ना इतना जल्दी ना जावेगा, थे तो बोलोगे नहीं, तो मैं ही बोल देती हूँ, यू आर वेलकम। रुको, तुम्हें क्या लगा कि तुम हमारे साथ कमरे में सोगी? चलो अब तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाता हूँ। टुशु, ये आपने रूम की क्या हालत कर दी है? तो फिर क्या करें? क्या करें हम? इस बेड पे हमारा हक था, अबीर के वक्त पर, अबीर के प्यार पर, अबीर के साथ पर सिर्फ हमारा हक था। और ये दो कौड़ी की लड़की भी थी, एक एक करके हमसे सारे हक छीन रही है। और अबीर देवता बन रहे हैं। शादी के पहले वो हमें ये हक दे भी नहीं सकते, और हमारी शादी किसी ना किसी वजह से हमेशा रुक जाती है। क्या करें हम? संभालिए अपने आप को। देखिए, हम आपकी हालत अच्छी तरह से समझते हैं, मगर अबीर सा ने आपका ये रूप पहले कभी नहीं देखा। वो सिर्फ उसी तुशाला को जानते हैं जो उनकी केयर करती है, उनकी मजबूरियों को समझती है। जो अगर उन्होंने आपका ये रूप देख लिया तो वो आपसे दूर नहीं हो जाएंगे और उस विधि के करीब। Just shut up, Mom. ये है तुम्हारी जगह, इसी के लायक हो तुम। बिना किसी चह चा चू चा के चुपचाप यहाँ पे रहो, बस। अबीर हमसे दूर नहीं हो सकते, और आप हमें ये लेक्चर नहीं देंगी। ये सब जो भी हो रहा है आपकी गलतियों की वजह से हो रहा है। आप सिर्फ पावर और पैसे की बात करती हैं, काम आपसे कुछ नहीं होता है। अगर आपने शादी के पहले विधि को ठिकाने लगा दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। आपकी गलती की वजह से हमारी जिंदगी तबाह हो गई है, और आप मुझे यहाँ पे आके लेक्चर दे रही हैं। हमें ना पापा की बहुत याद आती है। अगर पापा यहाँ पे होते ना तो ये सब कभी भी नहीं होता। पापा ऐसा हो नहीं देते। लेकिन किस्मत देखो हमारी, हमारे पास पापा नहीं है, माँ है। अबीर बन्ना, क्या हरकत है ये? वरना हमने पहले से ही बाबा हुकुम से ये बात छुपा रखी है कि त्रिशाला भी इस हवेली में रहती है, और अगर अभी विधि यहाँ रहेगी तो बात खुल जाएगी और हमारे हाथों से बात निकल जाएगी। वीर बेटा बिल्कुल ठीक कह रही है सुनैना, विधि इस घर का हिस्सा है, ऐसा सलूक थोड़ी ना कर सकते हैं हम इनके साथ। और इस झूठी लड़की की परछाई तक नहीं सह सकते हम अपने आसपास। और वैसे भी माँ को मिसके यहाँ पे रहने से कुछ गलत नहीं होगा। तो आपने हमसे मना किया था कि दादा सा को इसकी असलियत ना बताएं, वरना वो खुद इसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते। इसके साथ हम एक कमरे में क्या, जिंदगी में भी साथ में नहीं रह सकते। अबीर बन्ना, पर ये आंगन में विधि। काकी साहब, आप फिक्र मत कीजिए, मारे को तो आदत है आंगन में रहने की। और तुलसी जी भी तो है यहाँ, वो भी इस घर की बहू है, सुहागन है, घर के आंगन में रह के ही घर की हिफाजत करती हैं, इसलिए इनका वास बना रहता है। मैं अकेली थोड़ी ना हूँ यहाँ पे, ये है हमारे साथ। और मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मैं कहीं जाऊंगी भी नहीं।
आप लोग यही चाहते हैं कि मैं दादू साहब को कुछ ना बताऊं, तो मैं नहीं बताऊंगी। आप लोग जाके आराम से सो सकते हैं। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि इतनी अच्छी लड़की के साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। सुनैना, हमसे नहीं देखा जाएगा ये सब। आप चलिए हमारे साथ। भाभी साहब कैसी बात कर रही हैं? अरे विधि का गुस्सा आंटी पर तो मत निकालिए। आपकी खुशी के लिए ना इन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी है। आपके पापा का बिजनेस खुद अकेले संभाला इन्होंने। अकेली थी लेकिन कभी दूसरी शादी नहीं की। सिर्फ आपके परवरिश के बारे में सोचा, आपके ख्याल के बारे में सोचा। ऐसी माँ कहाँ मिलेगी? और एक तरफ हमारी माँ है, हमसे पूछिए, फट से दूसरी शादी कर ली। अरे हमारे फ्यूचर के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं उन्होंने। Just shut up! हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। हमें सिर्फ अबीर चाहिए, किसी भी कीमत पर। क्या एक्टिंग की है तुमने? इसके लिए तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए। रुको, अभी रुको। ये लो, ये है तुम्हारे लिए अवार्ड, तुम्हारी इतनी अच्छी एक्टिंग का। ये अवार्ड ना आप अपने पास ही रखिए। थारे पे ज्यादा जचे है, वैसे भी आप इसकी तरह कड़वे ही हो। और थैंक यू मारे को इस आंगन में लाने के लिए। मारे को ना आंगन में ही सोने की आदत है, खुले आसमान के नीचे। ऐसा लगे हम अपने घर वापस पहुंच गए, क्योंकि थारे कमरे में ना दम घुट रहा था हमारा। तो एंजॉय करो इस खुले आसमान, टिमटिमाते तारे और भिन भिनाते हुए मच्छर और मोटी मोटी छिपकलियों के साथ। छिपकली यहाँ मर गए। आई लव यू टू। घबराओ मत और गलत फहमी मत पाल लेना। हमारी माँ हुक्म ने हमें सिखाया कि अगर कोई डरा हुआ हो तो उसे और डरा देना चाहिए। जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे डर डर को काटता है। ये सब बताने के लिए ना बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि थारा तो पता चलता है नहीं कब सच बोलते हो, कब ताना मारते हो। और शक्ल भी ऐसी कि गुस्से में भी ऐसे दिखते हो और हंसते हुए भी। मने तो ना त्रिशाला बनी साहब पे तरस आवे। पता नहीं थारे को कैसे समझती होगी। कहे भूकंप सा, अब मारे को शांति, सोने का प्रबंध करते हैं। ये अब ऐसी कौन सी जरूरी बात भूल गई मैं? ये किस याद की गांठ है? माई को फोन नहीं किया। अरे नहीं खाना है हमें, खाना उतरेगा नहीं हमसे। ये त्रिशाला की जो सच्चाई है ना यहाँ रहने की, वो हम दादा साहब को बता नहीं वाले थे कि वो विधि उसने आगे बचा ली। बस हो गया, लेकिन अब हमसे रहा नहीं जाएगा। निशान, हम जाके बताएंगे। निशान, 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 पागल हो गए हैं आप। आपको पता है ना, करुणा भाभी साहब ने सख्त हिदायत दी है सबको कि त्रिशाला वाली बात बाबा हुकुम तक नहीं पहुंचनी चाहिए, पर आप। अरे क्यों ना करे हम ऐसा? हमसे हमारा हक छीना जा रहा है। कोई हक नहीं छीना जा रहा, आप नाजायज हक मांग रहे हैं। आपको क्या लगता है निशान? इधर देखिए, ऐसा करने से आपका फायदा होगा नहीं। और आप जानते हैं ना, अबीर बन्ना बाबा हुकुम के कितने करीब है। मान लीजिए अगर वो नाराज हो भी गए तो अबीर बन्ना उन्हें मना लेंगे। निशान, इसमें आपका नुकसान होगा। हम आपकी माँ हैं, आपके दिल का दर्द जानते हैं निशांत, पर ये सब करने से आपका फायदा नहीं होगा। अगर आप अबीर बन्ना को नीचे गिराने की बजाय आप अपनी छवि अच्छी क्यों नहीं बनाते? एक काम कीजिए, आप एक तकिया भी मुझे दे दीजिए। आपकी बातें सुनकर ना नींद आने लगी है मुझे। निशांत, हे अम्बे माँ, हमारी बस यही प्रार्थना है कि निशांत बन्ना हमारी बात को समझे।
हेलो माई, मैं थारी विधि। लाडो कैसी है? हमारे पास तारा फोन ना था। जानती है, सरपंच जी कह रहे थे कि शादी में तू ही बैठी थी और सबने तुझे अपना लिया। हाँ माई, वो बन्ना सा की किसी और से शादी की झूठी खबर ना सरपंच साहब को दे दी थी किसी ने। वो लोग बहुत परेशान थे, लेकिन मैं जैसे ही आई ना, सबकी जान में जान आ गई वापस। वो हम रेत के टीलों पे खो गए थे ना, हम जैसे ही आए ना, महारानियों की तरह स्वागत किया गया हमारा। और पूरी रीति रिवाज के साथ ब्याह भी किया हमारा। मारी समखा? हाँ माई, मैं थारे से झूठ क्यों बोलूंगी। अब थारी बेटी ना तोमर खानदान की बहू है। थारे को पता है, ये हवेली इतनी बड़ी है ना, सुबह से शाम हो जाती है घूमते घूमते, और मखमल के कालीन हर जगह है। हमारे पैर तो फर्श पे लगने ही नहीं देते ये लोग। और हमारे लिए पकवान इतने सारे पकवान बनाए गए हमारे लिए, मैं थारे को क्या बताऊं। हुकुम साना बहुत ख्याल रखे हमारा माई, पलकों पे बिठा के रखती है हमारे को। थारे को याद यहाँ पे आने ही नहीं देता माई। और थारे को पता है, यहाँ पे ना हर कमरे में एसी है। मुझे लगता ही नहीं कि मैं राजस्थान में हूँ। क्या हुआ लाडो? माई, वो पैर में कांटा चुभ गया। लाडो, मारा मतलब आपको लगा होगा पैर में कांटा चुभा, ऐसा नहीं है। वो रेशमी रजाई की आदत नहीं है ना मारे को। बाहरी चिड़कली, झूठ न बोल। जब तू छोटी थी न, तब मैं तने मन बहलाने के लिए कहानियां सुनाया करती थी। पर आज हमारी लाडो इतनी बड़ी हो गई है कि थारी माँ को कहानियां सुना रही है। थारी आवाज से मैं सब जान जाती हूँ कि तू क्या सच बोल रही है और क्या झूठ। समझ में आ गए कि बन्ना साने और उसके परिवार ने तुझे अभी तक अपनाया नहीं। लाडो, मारे को थारी बहुत चिंता हो रही है। तू फिक्र ना कर, थारी बेटी ना मुश्किलों से लड़ना जाने है, और वक्त कैसा भी हो बदलता जरूर है। और मुझे पूरा यकीन है कि मैं एक एक करके यहाँ पे सबका दिल जीत ही लूंगी। मारी चिड़कली को मैं जाड़ू हूँ ना, इतनी प्यारी है कि कोई उससे दूर रह ही नहीं सकता प्यार किए बिना। शादी एक बार ही होती है जिंदगी में। अब वही तेरा परिवार है, वही तेरा स्वर्ग है। इस शादी को निभाना लाडो। हाँ माई, चल अब तो सो जा, रात बहुत हो गई है ना। माई, मैंने थारी बहुत याद आवे है। मारे को नहीं पता कि हमारे पास कितना वक्त बचा है, लेकिन जितना भी बचा है ना, हम अपने आसपास लोगों को खुश करने की पूरी कोशिश करेंगे। लगता है बन्ना साहब कहीं और बिजली गिराने गए। इससे पहले वो आए, तब तक मैं रस्म के लिए तैयार हो जाती हूँ। हे राम, सारे सारे कपड़े। ये तो गरीबी में आटा गीला होने वाली बात हुई। इतनी देर हो रही है, ऊपर से हमारा सारा सामान ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है। एक बन्ना साहब के इतने सारे कपड़े, इसमें तो हमारे सारे गांव के कपड़े आ जाएंगे।
हेलो लाडो, इतना ज्यादा बड़ा खर्चा करने की क्या जरूरत थी? हाँ, ससुराल वाले क्या कहेंगे कि नई नई शादी हुई है और अपनी माँ को बड़े बड़े महंगे महंगी चीजें लाकर दे रही है। वो क्या कहते हैं, हवा फेंकने वाला कूलर। क्या जरूरत थी लाडो? इतने बड़े घर में शादी होने के बावजूद गरीब माँ को अभी भी याद कर रही है। तुझे पाकर तो मैं गंगा नहा ली। तू ख्याल रखना, अपना भी ख्याल रखना, अपने संसार का भी, और बन ना सके भी। चल मैं जाती हूँ, खोल के देखती हूँ कैसी हवा आती है। हाँ, जीती रहे। कूलर मैंने तो नहीं भिजवाया, तो फिर किसने भिजवाया? वो लड़की, क्या क्या कर रही हो? झूठी हो, धोखेबाज हो, साथ में क्या चोरी भी करने लगी हो? क्या ढूंढ रही थी हमारी अलमारी में? पैसे चाहिए? ये क्या नया नाटक है? अब बाहर आओ, बाहर आओ। स्कूल में मास्टर जी ने यही सिखाया था कि जब भूकंप आए ना तो किसी चीज के नीचे दुबक के बैठ जाना चाहिए। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? कौन सा, कहां से भूकंप आ रहा है? हमें तो कुछ महसूस नहीं हो रहा। आप है ना भूकंप, ऐसे गरजते और हमारी पूरी दुनिया हिल जाती है। हम भूकंप में? अच्छा, लो अब झेलो इस भूकंप को। बोलो ना, चुप क्यों? क्या ढूंढ रही थी हमारी अलमारी से? पूरी अलमारी पे आपने कब्जा कर रखा है। मैं हमारा सामान कहाँ रखूं? बस उसके लिए जगह बना रही थी। सोचना भी मत ये फालतू का सामान हमारी अलमारी के अंदर रखने की। सिर्फ फालतू सामान रखने की जगह नहीं है हमारी अलमारी में। तो हम अपना सामान कहाँ रखें? इसमें रखूंगी तो आपकी इज्जत कम हो जाएगी, बाहर रखूंगी तो घर वाले परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। बची तो केवल ये अलमारी। एक और जगह है तुम्हारी इस पोटली के लिए, बहुत खास है और बहुत अच्छी भी। हे भगवान, हमारा हाथ इतना ऊपर कहां से पहुंचेगा? हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमने हल निकाल दिया और तुम्हारी हेल्प हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि खुद निपटो, हमें जरूरी काम है। हंस क्यों रहे हैं आप? तुम्हें देख के लग रहा है कि कोई बंदरिया आम तोड़ने की कोशिश कर रही है। हंस लीजिए जितना हंसना है। और वैसे भी ना, जब हम गांव में थे तो हर शाम को हनुमान जी के मंदिर जाते थे, और हमें बचपन से ना बंदर बहुत पसंद है, तो हंस लीजिए। हो थारो मारो जन्म जन्म रो साथ रे, हो थारो मारो जन्म जन्म साथ रे। एक काम ठीक से नहीं कर सकती हो, अभी गिर जाती। ये बदबू कहां से आ रही है अभी? बदबू नहीं, खुशबू है ये, भृंगराज तेल की। कल रात को हमने सिर में लगाया था। आपकी डांट फटकार के बाद ना तुम्हारा सिर फट रहा था जोरों से। बकवास करा लो तुमसे, बस फालतू की बातें। सुनो, कूलर पहुंच गया था तुम्हारी माँ के पास। कूलर? हाँ, कूलर कहा हमने। आपने भिजवाया? जी हाँ, हमने भिजवाया था। क्यों? क्योंकि तुमने हमारी
हिचकी बंद की थी ना तो उसका एहसान चुकाना था। पैसे दे रहे थे तुम्हें उस समय, तुम पैसे ले नहीं रही थी, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना था। इसलिए तुम्हारी माँ के पास हमने कूलर पहुंचा दिया। अबीर सिंह तोमर नाम है हमारा, किसी का भी एहसान नहीं रखते हम, खास करके तुम जैसे लोगों का। कितने अजीब हैं ये, मदद भी करते हैं और फिर जताते भी नहीं है। भाभी साहब, ये आप क्या कर रही हैं? किसकी दवाइयों में मीठी गोलियां मिला रही हैं? क्या करेंगे आप ये सारे पछड़ों में पड़ के कुंवर साहब, इस सब से आपका कोई लेना देना ही नहीं है। वैसे हमने आपको किसी और काम के लिए बुलाया था। वो आपको याद है ना, आपने हमसे कहा था कि अबीर के कुंडली दोष के लिए वो बलि देने की जरूरत होगी। तो हम ये पूछना चाह रहे थे आपसे कि उस बलि के लिए कोई जरूरी अनुष्ठान होते हैं, बताइए हमें। किसकी बलि देने की बात कर रही हैं आप? विधि, और किसकी? आप इस तरह में घूर क्यों रहे हैं? आपको क्या लगता है कुंवर साहब, हम उस लड़की को मार डालेंगे? अरे वो लड़की तो अपने आप बहुत बीमार है, 4th स्टेज कैंसर की मरीज है वो। पेपर्स देखे हैं हमने उसके, और इसीलिए तो हमें लगा कि वो लड़की विधि ही इस बलि के लिए सही है। बलि?